तो सरकार ने अपने तमाम बड़े मंत्रियों को और बीजेपी ने बड़े नेताओं को मैदान में उतारा है कि वो किसान को समझाए बुझाए, संवाद की एक कोशिश हो। लेकिन इस बीच किसानों का यह कहना है कि कानून वापस लेने से कम पर कुछ भी मंजूर नहीं और इसी गतिरोध को तोड़ने के लिए सुप्रीम कोर्ट से एक राह निकलती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन देखना होगा कि आगे होता क्या है। दीक्षित साहब, आपका मैं रुख करना चाहूंगी क्योंकि आपने कृषि मंत्री से भी मुलाकात की और आपने सरकार को समर्थन भी दिया इस बात के लिए कि ये जो बिल है ये किसानों के पक्ष में है। लेकिन सवाल यही उठता है कि किसानों के बीच भी जो ये दो धड़े दिखाई दे रहे हैं, ऐसे में बातचीत आगे कैसे बढ़ेगी? किस पर भरोसा किया जाएगा, किस पर नहीं किया जाएगा? वैसे किसान क्योंकि दिखाई देते हैं कि अलग दो धड़े में, एक्चुअल में किसान सारे देश का एक ही है, एक ही तरह से सोचता है, अलग नहीं सोचता है। ये जरूर है कि किसान कहीं से कोई मोटिवेटेड हो गए, कहीं किसी का मोहरा बन गए, एक अलग पक्ष है। लेकिन सारे देश का किसान, चाहे पंजाब है, चाहे हरियाणा है, चाहे उत्तर प्रदेश है, किसान किसान है, वो बटता नहीं है, वो जमीन से जुड़ा हुआ है। लेकिन जो आपने बात बोली कि भाई सरकार के साथ कैसे बातचीत हो सकती है, तो सरकार ने जिस प्रकार का संवाद का क्रम रखा है और अगर सरकार जिस प्रकार की चीजों को समझाना चाह रही है, डिटेल में बताना चाह रही है, मुझे ऐसा लगता है कि जो इस देश का सच्चा किसान है वो सरकार की बात को समझकर जो आवश्यक कुछ संशोधन है उनको संशोधन करते हुए वार्ता में शामिल होगा ही। और यही सोच करके हम लोग कृषि मंत्री जी से मिलने के लिए आए थे, क्योंकि हमें पता है पिछले 50 वर्षों में जितना पिछड़ा अगर कोई इस देश में कोई एक वर्ग है तो वो सिर्फ किसान है। कोई एक छोटा सा व्यक्ति भी अपने घर में छोटे से कमरे में कुछ चीजें बनाकर बाजार में बड़ी कीमतों में बेच सकता है, लेकिन एकड़ एकड़ बीघे के बीघे जमीन होने के बाद किसान अपनी कीमत, अपने ही प्रोडक्ट की कीमत खुद निश्चित नहीं कर सकता। और मैं कितना दंग हूं आज के समय पर, जिसको लेकर मुझे लगा प्रधानमंत्री अपने कृषि मंत्री जी को हमें मिलना चाहिए। मैं यहाँ आपको एक बात शेयर करता हूं कि कोई भी हमारे घर के छोटे छोटे बच्चे अपने मोबाइल पर ऐप डाउनलोड करके अपने घर की किसी भी चीज को अपनी कॉस्ट पर सेल कर देते हैं। वो किसी भी ऐप पर डालेंगे और उसमें कहे भाई इसकी इतनी कॉस्ट है, आप ले लो। बचपन से मैंने ये देखा है, हम ये गीत गाते थे कि दुनिया शान पे मरी है, चेतरे किसान भोरे भावरे, ऐसे करके हम लोग अपने बचपन में गीत गाते थे, जो लोकल लोग गीत गाते थे। यानी किसान की हालत ऐसी होगी कि वो इतना बड़ा पैदा करने वाला व्यक्ति आज अपनी चीजों को तय नहीं कर पाता है। तो अगर ऐसा मौका मिल रहा है, किसान को भी विकसित होने की संभावना बन रही है, तो क्यों किसान पीछे रहना चाहिए? और क्योंकि वास्तविकताएं सामने आएंगी। अब जैसे तीनों बिलों का विषय है, तो तीनों बिलों में मैंने खुद होकर के स्टडी करी है, इसके बारे में जाना है। मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे अन्य उद्योग जिस प्रकार से विकसित हो रहे हैं, कृषि उद्योग, भारत का कृषि उद्योग, क्योंकि सारी ऋतुएं रंग बिरंगी 6 ऋतु इस देश में है, फिर भी चाइना है या अन्य देश हैं वो कृषि के क्षेत्र में आगे जा रहे हैं। भारत की 70% से ज्यादा आबादी गांव में रहती है, किसान है, और इतने मेहनती है भारत के किसान, इतने मेहनती है। आप देखिए ना, कितनी कड़ाके की सर्दी में भी हमारे किसान भाई सड़क पर बैठे हैं। मतलब मेहनत करने में, जज्बा में कोई वो नहीं है। ठीक है, लेकिन फिर भी उसको जो पीछे आंका गया था, आज की जो बदलती सरकार है इसने बड़ा परिवर्तन करने की सोची है, तब हमने सरकार के समर्थन की बात करी। बोलिए पुष्पेंद्र जी। जी देखिए, मैं 5 सूत्री कार्यक्रम बता देता हूं जिसके माध्यम से सारी समस्या का हल हो सकता है। सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट के निर्देश में या सरकार चाहे तो इन कानूनों को एक कमेटी बना करके जो इसमें निर्णय ले फाइनल, तब तक के लिए इन बिलों को जो है सस्पेंड कर दिया जाए या स्टेज के ऊपर दे दिया जाए। दूसरा, इसके पैरेलल सरकार कृषि लागत मूल्य आयोग के अनुसार जो संपूर्ण लागत होती है, जिसको C2 लागत कहते हैं, उसका 1.5 गुना फसलों का MSP घोषित करने का प्रबंध करे। उसके अलावा MSP जो घोषित हो वो प्राइवेट सेक्टर पे भी लागू हो, बाध्यकारी हो, इसका किया जाए। PM किसान योजना में जो 6,000 रुपए दिए जा रहे हैं, किसान बहुत मरणासन है, उसको 24,000 रुपए किया जाए। और MSP जो है दूध में भी लागू की जाए, जो MSP दूध के अमूल के रेट होते हैं, जो किसानों की अपनी संस्था है, उसके अनुसार जो है इसको जो है दूध के ऊपर भी इसको लागू किया जाए। तो ये अगर 4-5 कदम सरकार ले लेती है तो एक पॉजिटिव माहौल बनेगा और उसके बाद सारी शंकाओं को दूर करके रिफॉर्म्स की जो आवश्यकता थी, ये हम सब मान रहे हैं, इसको रिफॉर्म्स को अच्छी तरीके से किया जा सकता है और किसान भी अपने घर लौट सकते हैं। ठीक है, शहर साहब, सरकार इस पर अग्री करेगी जैसे वो ये सुझाव दे रहे हैं बातचीत के माहौल को सकारात्मक दिशा में ले जाने के लिए?
देखिए, मैं दो बातें कहना चाहता हूं। पुष्पेंद्र जी हमारे किसानों के मामलों में और कृषि क्षेत्र में बड़ी जानकारी रखते हैं। उन्होंने एक जो दूध का विषय कहा है, क्योंकि देश के किसानों का जो आज आर्थिक समृद्धि है, या कहेंगे कि घर परिवार अगर किसानों के चल रहे हैं तो वो दूध के कारण चल रहे हैं। तो दूध पर अच्छा सुझाव इन्होंने दिया है, उस पर बातचीत की जा सकती है और सरकार करेगी ही, मुझे लगता है निश्चित रूप से। लेकिन बिल को वापस लेना, उनको सस्पेंड करना, ये तो कोई बात ही नहीं है। जब बिल हम लाए किसानों की आय बढ़ाने के लिए हैं, उसको स्वतंत्र किया है किसान को, उसकी आय में बढ़ोतरी हो, उसके जीवन में खुशहाली आए, इसके लिए जब हम बिल लाए हैं तो उसको वापस लेने का या सस्पेंड करने का तो प्रश्न नहीं उठता है किसी कीमत पर। मैं इसमें यह जरूर कहना चाहूंगा कि बातचीत करके इसका रास्ता निकलना चाहिए। और किसानों के कंधे पर जो बंदूक रख के विपक्षी दल चला रहे हैं। जी चहर साहब, आपने ये इंपॉर्टेंट पॉइंट उठाया, मैं इस पर सवाल भी लेना चाहती थी पुष्पेंद्र जी से। देखिए पुष्पेंद्र जी, कल भी जो एक लिखित प्रस्ताव जो किसानों की तरफ से दिया गया, उन्होंने ये कहा कि हमने सोच विचार कर लिया सरकार के प्रस्ताव पर, लेकिन कानून वापस लेने से कम पर हम नहीं मानेंगे। देखिए, किसानों की चिंताएं अपनी जगह जायज हैं। उनके मन में अगर भय है खेती को लेकर, आय को लेकर, तो उनका समाधान वाकई होना चाहिए। लेकिन एक इस परिस्थिति पर भी तो विचार करना पड़ेगा ना कि अगर सरकार संशोधन के लिए तैयार है, बातचीत के लिए तैयार है, आपके लिए जो चीजें नुकसानदेह हैं उन पर संशोधनों को भी आगे लाने के लिए तैयार है, तो फिर ये जिद कहां तक जायज है कि कानून ही वापस लो? क्योंकि अगर आप ऐसा करते हैं तो देश में किस तरह की परिपाटी सेट होती है? फिर तो कल को कोई भी कानून संसद में पास होगा, 4 लाख लोग इसी तरह से दिल्ली के बॉर्डर पर अगर बैठ जाएंगे विरोध में, जो कि देश की 1.25 करोड़ की आबादी में हो सकते हैं, तो ये तो एक बड़ी अजीबोगरीब परिस्थिति बन जाएगी ना। 125 करोड़ की आबादी, बात कीजिए। जी जी जी, देखिए, जो आबादी का आधा प्रतिशत है, मतलब आधा हिस्सा है, वो किसान है। तो ये चाहे 4-5 लाख बैठे हों, इसका मतलब ये नहीं है कि बाकी लोगों का मन भी यहीं पर है, इसी आंदोलन के साथ है। पहली बात तो ये है। दूसरा, हमारे बड़े भाई हैं चार साहब, और बड़े सम्मानित किसान नेता भी हैं। मेरा निवेदन मैंने ये किया था कि आप इनको हटाने की बात नहीं कह रहा, मैं कह रहा हूं कि कुछ दिनों के लिए, जब तक इस कमेटी के माध्यम से इसका कोई फैसला ना आ जाए और किसानों की संतुष्टि ना हो जाए, तब तक के लिए इसको सस्पेंड करने का एक बीच का रास्ता हो सकता है। क्योंकि किसान अड़े हुए हैं कि भाई इसको रिजेक्ट करो, आप कह रहे हैं कि नहीं हम इसको चालू रखेंगे। तो इन दोनों के बीच का रास्ता ये हो सकता है कि चलिए ठीक है, जब तक कमेटी इस पर निर्णय नहीं ले लेती तब तक इसको हमने स्टे कर दिया, या सुप्रीम कोर्ट इसको स्टे कर दे,